डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स वाक़फ़ियत आमा बराए जमात सोम का बाब नंबर 6 कवर करेंगे, जिसका उन्वान है जानदार इज्साम में तब्दीलियाँ। बाब नंबर 6 में हमारे हासिलात ताल्लुम हैं कि इस बाब के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएं कि वो जानवरों और पौधों के दौरे हयात में मुख्तलिफ़ मराहिल का तस्वीर, मुशाहिदा और वीडियो के ज़रिए मुआवजा कर सकें, पौधों और जानवरों के दौरे हयात में तब्दीलियों को समझ सकें। डियर टीचर्स, जैसा कि आपको पता है कि जानदारों के मुख्तलिफ दौरे हयात होते हैं। कायनात में जितनी भी जानदार अशिया हैं वो बढ़ती हैं और फलती फूलती हैं। इनकी जिसामत एक जैसी नहीं रहती। इस सबक में हम 2 किस्म के जानदारों के बारे में जानेंगे, जिनमें पौधे और जानवर शामिल हैं। इस सबक में हम उनके दौरे हयात के मुख्तलिफ मराहिल को जान सकेंगे, इनमें रोनुमा होने वाली तब्दीलियों का मुआवजा कर सकेंगे। डियर टीचर्स, अब हम सफ़ा नंबर 30 पर सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। जब हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया देखते हैं तो नज़र आने वाली अशिया को 2 ग्रोहों यानी जानदार और बेजान अशिया में तकसीम करते हैं। तमाम जानदार देखने में मुख्तलिफ होते हैं, मगर इनमें बहुत सी खसूसियात ऐसी हैं जो एक जैसी होती हैं। इनमें सांस लेना, नशोनुमा पाना और अफजाइश नस्ल वगैरह शामिल हैं। डियर टीचर्स, बच्चों को बताइए कि हमारे इर्द गिर्द की जो अशिया होती हैं वो 2 इकसाम की होती हैं, एक जानदार और एक बेजान अशिया। जानदार और बेजान अशिया एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जहाँ जानदार और बेजान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वहाँ जानदारों में भी बहुत सारी मुख्तलिफ खसूसियात पाई जाती हैं। ऐसे ही एक जो चीज़ सब जानदारों में कॉमन है वो ये है कि सभी सांस लेते हैं, सभी नशोनुमा पाते हैं यानी कि बढ़ते हैं, सभी अफसाइश नस्ल करते हैं यानी अपनी नस्लों को आगे बढ़ाते हैं। अक्सर जानदारों के बच्चे पैदाइश के वक्त शक्ल और सूरत में अपने वालिदैन जैसे होते हैं, जैसा कि बकरा, बिल्ली, शेर, इंसान वगैरह। मगर कुछ जानदारों के बच्चे पैदाइश के वक्त अपने वालिदैन जैसे नहीं होते, अलबत्ता वक्त गुजरने के साथ साथ अपने वालिदैन जैसे हो जाते हैं, जैसा कि मेंढक और तितली वगैरह। इसी तरह पौधों में भी अफजाइश के अमल से उन जैसे पौधे ही उगते हैं। डियर टीचर्स, इन जानदारों में कुछ जानदार के बच्चे तो ऐसे हैं कि जो वालिदैन के जैसे होते हैं पैदाइशी तौर पर, जैसा कि बकरा, बिल्ली, शेर और इंसान वगैरह। ये जानवर सिर्फ़ और सिर्फ कद, जिसामत में छोटे होते हैं, लेकिन होते बिल्कुल एक जैसे हैं। मगर कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो पैदाइश के वक्त अपने वालिदैन जैसे नहीं होते यानी उनसे मुख्तलिफ होते हैं, जिनमें इन्होंने मिसाल दी मेंढक और तितली की। मेंढक का बच्चा पहले अंडा होता है, फिर टेडपोल बनता है और फिर कहीं जाकर वो मेंढक बनता है। और तितली का बच्चा भी पहले अंडा होता है, फिर प्यूपा बनता है और फिर लार्वा बनता है। तो पैदाइश के वक्त उसकी शक्ल मुख्तलिफ होती है। दौरे हयात, एक जानदार पैदाइश के बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है और नशोनुमा पाकर बड़ा हो जाता है और अपने जैसे जानदार पैदा करने के काबिल हो जाता है। अच्छा, इसमें वो बता रहे हैं कि मराहिल क्या होते हैं, यानी कि जानदार के पैदाइश के बाद मुख्तलिफ मराहिल होते हैं जिसमें वो बढ़ता फलता फूलता है। यानी कि वो कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है तो एक मरहला पूरा हो जाता है, फिर मज़ीद और बड़ा होता है तो दूसरा मरहला स्टार्ट हो जाता है। पौधों और जानवरों का पैदा होने से बड़ा हो जाने और अपने जैसे जानदार पैदा करने के काबिल हो जाने तक का वक्फा दौरे हयात कहलाता है। अब मज़ीद वो बता रहे हैं कि दौरे हयात किसको कहते हैं। दौरे हयात उस वक्फे को कहते हैं, उस टाइम पीरियड को कहते हैं जहां पौधे और जानवर पैदा होने से लेके बड़े हो जाते हैं और इस काबिल हो जाते हैं कि अपने जैसे और जानदार पैदा कर सकें। इसी तरह ये नए पैदा होने वाले जानदार नशोनुमा पाकर बड़े हो जाते हैं और अपने जैसे मज़ीद जानदार पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। पौधों का दौरे हयात, पौधों का दौरे हयात 4 मराहिल पर मुश्तमिल है। पौधा जब कुछ नशोनुमा पा जाता है तो वो एक मरहले से दूसरे मरहले में चला जाता है। आइए देखें कि पौधों के क्या मरहले हैं। पहला मरहला, पौधों के दौरे हयात का आगाज़ बीज से होता है। बीज को मिट्टी में बोया जाता है, तो ये पहला मरहला है जो कि बीज का मरहला है। पौधों के जो बीज होते हैं वो आम तौर पर
इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, लेकिन वो नशोनुमा नहीं पा सकते तब तक जब तक कि वो मिट्टी में बोया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मिट्टी के बगैर बीज बढ़ नहीं सकता। जब वो मिट्टी के अंदर बोते हैं तो तब उनको मिट्टी से तमाम तर खुराक मिलती है। जब हम बीज को मिट्टी में बोते हैं तो उसे मिट्टी से मिनरल्स और पानी मिलता है, यानी कि नमकियात और पानी मिट्टी के ज़रिए उसको मिलते हैं, जिससे वो अपनी खुराक तैयार करके बड़ा होता है। तो दूसरा मरहला क्या है? दूसरा मरहला, इस मरहले में बीज से पहले छोटी सी जड़ निकलती है जिसका रुख ज़मीन में नीचे की तरफ होता है। इसके बाद एक नन्हा सा पौधा ज़मीन से बाहर ज़ाहिर होता है। अच्छा, अब जो दूसरा मरहला है वो नन्हा पौधा का मरहला है। इसमें क्या होता है कि बीज पहले छोटी सी बीज से जड़ निकलती है, तो जड़ जो है वो ज़मीन में नीचे की तरफ निकलती है। जड़ क्या होती हैं? ज़मीन के अंदर नीचे की तरफ बारीक बारीक शाखें सी होती हैं जिनको जड़ कहा जाता है। और जो नन्हा पौधा है वो क्या है? वो कशिश शक्ल से मुखालिफ सिमत में निकलता है, यानी ऊपर की तरफ निकलता है। तीसरा मरहला, इस मरहले के दौरान वो नन्हा पौधा नशोनुमा पाकर छोटा पौधा बन जाता है। नशोनुमा के लिए तवानाई, पानी और नमकियात जड़ मुहैया करती है। अच्छा, अब तीसरा मरहला जो है वो छोटा पौधा का है। पहला मरहला बीज का था, दूसरा नन्हा पौधा, और अब वो नन्हा पौधा से छोटा पौधा मिल रहा है तीसरे मरहले में। तो तीसरे मरहले में नन्हा पौधा नशोनुमा पाता है और छोटा पौधा बन जाता है। तो छोटा पौधा बनने के लिए उसको क्या ज़रूरत होती है? उसको तवानाई की ज़रूरत होती है। वो तवानाई इस्तेमाल करके वो खुराक बनाता है। वो तवानाई किन चीज़ों से मिलती है? पानी और नमकियात, और पानी और नमकियात जड़ मुहैया करती है मिट्टी से लेके। चौथा मरहला, इस मरहले में पौधा मज़ीद नशोनुमा पाकर बड़ा पौधा बन जाता है। अब पौधे पर फूल लगते हैं और फूलों में बीज बनते हैं। बोए जाने पर इनमें से हर बीज का नया दौरे हयात शुरू हो जाता है। अच्छा, अब चौथा मरहला जो है वो बड़ा पौधा का मरहला है। पहले बीज बना, फिर नन्हा पौधा, फिर छोटा पौधा, अब वो बड़ा पौधा में तब्दील हो गया, छोटा पौधा। तो इस पौधे में क्या होता है? मज़ीद पौधे को नशोनुमा मिलती है और वो बड़ा होकर बड़ा पौधा बन जाता है। उसके बाद उसमें फूल उगते हैं और फूलों में बीज बनते हैं। अब क्या होता है कि एक पहले बीज था, बीज ही पहले नन्हा पौधा बना, फिर छोटा पौधा बना। अब बड़ा पौधा जब बन गया तो उस पर फूल निकले और फूलों में बीज मज़ीद बने। इन बीजों को दोबारा जब तक मिट्टी में नहीं दबाया जाएगा ये नशोनुमा नहीं पाएंगे। मिट्टी में दबाने के बाद बीज का नया दौरे हयात दोबारा शुरू हो जाता है, वो पहले मरहले पे चला जाता है। परिंदों का दौरे हयात, तमाम परिंदे अंडों से पैदा होते हैं। परिंदों का दौरे हयात 3 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। पहला मरहला, मादा परिंदे अंडे देती है। जैसे जब इंसान पैदा होता है तो वो छोटा बच्चा होता है, लेकिन इसी तरह परिंदे जब पैदा होते हैं तो वो अंडे की सूरत में होते हैं। दूसरा मरहला, इस मरहले में मादा कुछ दिनों तक अंडों पर बैठती है, तब अंडों से बच्चे निकलते हैं। मादा का अंडों पर बैठना और अंडों से बच्चे निकलना सीना कहलाता है। अंडों से निकलने वाले बच्चों को चूजे कहते हैं। अब जो दूसरा मरहला है परिंदों के दौरे हयात में, वो चूजे का है। पहला अंडे का था और दूसरा चूजे का है। इसमें क्या होता है कि जो परिंदा है वो अंडों के ऊपर बैठता है। परिंदों में मादा परिंदा अंडों पर बैठती है और उससे क्या होता है, उसको अंडों को गर्मी मिलती है। उस गर्मी के नतीजे में अंडे की नशोनुमा होती है और अंडों से बच्चे निकल आते हैं। बच्चे जो हैं वो सख्त छाल को तोड़कर बाहर निकलते हैं और उन बच्चों को चूज़ा कहा जाता है। और जो मादा का अंडों पर बैठने का अमल है उसको सीना कहते हैं। तीसरा मरहला, इस मरहले में बच्चे नशोनुमा पाकर मुकम्मल परिंदे बन जाते हैं और अंडे देने यानी अफजाइश नस्ल के काबिल हो जाते हैं। हशरियात का दौरे हयात, ज़्यादातर हशरात अंडों से पैदा होते हैं। इनकी ज़िंदगी के 4 मराहिल होते हैं। पहला मरहला, इस मरहले में हशरियात अंडे देते हैं, यानी कि पहला मरहला हशरियात का भी एक जैसा ही होता है जैसे हमने पहले परिंदों का पढ़ा दौरे हयात, जिसमें पहला मरहला अंडे का था। अंडा जो होता है हशरियात का वो बाहर से सख्त खोल होता है उसका और अंदर से वो नरम होता है। दूसरा मरहला, इस मरहले में अंडों से लार्वा निकलता है।
अब दूसरे मरहले में अंडे से लार्वा बनता है और लार्वा जो है वो सुंडी की मानिंद एक कीड़ा होता है। तीसरा मरहला, इस मरहले में लार्वा से प्यूपा बनता है। प्यूपा वो मरहला है जिसमें पर बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये पर एक झिल्ली में बंद होते हैं। चौथा मरहला, इस मरहले में प्यूपा से मुकम्मल जानदार यानी तितली बन जाती है। इस मरहले में ये होता है कि जिस झिल्ली से तितली के पर कवर होते हैं वो घुल जाती है और वो मुकम्मल तितली बन जाती है। मेंढक का दौरे हयात। मेंढक भी ऐसा जानवर है जो पानी में और खुश्की पर दोनों जगहों में रह सकता है। कुछ जानवर हमने ऐसे पढ़े जो पानी में रहते हैं जैसे मछली, झींगा वगैरह, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो खुश्की पर रहते हैं जैसे बिल्ली, बकरी वगैरह। तो यहाँ पे मेंढक की बात हो रही है। मेंढक एक ऐसा जानवर है जो पानी और खुश्की दोनों जगहों में रह सकता है। वो बालिग मेंढक बनने से पहले ज़िंदगी के मुतअद्दिद मराहिल से गुज़रता है। इन मराहिल के दौरान वो सिर्फ पानी में रहता है। जब तक कि वो नशोनुमा पा रहा होता है तो वो पानी में रहता है। जब मुकम्मल मेंढक बन जाता है तो वो खुश्की पर भी जा सकता है। अब हम उसका दौरे हयात पढ़ते हैं। पहला मरहला, पहले मरहले में मादा मेंढक पानी में मुनासिब जगह पर अंडे देती है। मेंढक के दौरे हयात का पहला मरहला भी अंडा है। दूसरा मरहला, इस मरहले में अंडों से टेडपोल बनते हैं। अब जब टेडपोल बनते हैं तो सवाल ये पैदा होता है टेडपोल कैसे होते हैं। टेडपोल मछली की मानंद होते हैं और उनकी दुम भी होती है ताकि वो पानी में तैर सकें। टेडपोल पानी में तैरने की एबिलिटी रखता है। तीसरा मरहला, इस मरहले में टेडपोल नशोनुमा पाकर चंद ख़ास अशकाल तब्दील करने के बाद मुकम्मल मेंढक बन जाता है। अब जो तीसरा मरहला है उसमें टेडपोल से मुकम्मल मेंढक बन जाता है, टेडपोल नशोनुमा पाकर। अहम नुकात, ज़्यादातर जानदार अपने जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। कुछ जानदारों के बच्चे पैदाइश के वक्त शक्ल व सूरत में अपने वालिदैन जैसे होते हैं, जैसा कि बकरा, बिल्ली, शेर, इंसान वगैरह। कुछ जानदारों के बच्चे पैदाइश के वक्त अपने वालिदैन जैसे नहीं होते, वक्त गुजरने के साथ साथ अपने वालिदैन जैसे हो जाते हैं, जैसा कि मेंढक, तितली वगैरह। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।